बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज मैं लाई हूँ आपके लिए ओरिजिनल और देसी तरीका कचनार गोश्त पकाने का। इस तरीके से अगर आप पकाएंगे ना तो इंशाल्लाह मेहमान जो हैं या घर वाले जो हैं ना वो प्लेटें चाट जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ना 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं। इनको हमने हल्का सा ब्राउन होने तक पकाना है। और ये कचनार है, कचनार को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके जो है ना अच्छी तरह से वॉश करके रख लिया था। इसके पीछे एक्स्ट्रा जो डंडियाँ वगैरह होती है ना वो उतार देनी है, उसके बाद धो के रख लेना है। यहाँ पर प्याज जो है ये हल्का हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। इसको भी हमने 2 से 3 मिनट तक जो है ना मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। ठीक है, इसका भी जो हल्का सा कलर चेंज हो जाए, ये इस कंडीशन में आ जाए तो इसके अंदर हमने हरी मिर्चें और टमाटर डालने हैं। टमाटर का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं और 10 से 12 हरी मिर्चें डाली हैं। ठीक है, ये तकरीबन 3 पाव जो थी कचनार थी और आधा किलो चिकन था। ठीक है, ये इसकी जो है क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। उसके बाद जब टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं उसके बाद इसके अंदर हमने चिकन डाल देना है। चिकन को भी हमने जो है ना कलर चेंज होने तक पका लेना है, इसको फ्राई कर लेना है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा जी, 5 से 10 मिनट के बाद जो है ना इसके अंदर हमने दही डालनी है। दही का यूज़ भी लाजमी करना है। दही जो है ना वो इसमें आप जितनी भी ज़्यादा डालेंगी ना उतना ही ज़बरदस्त जो है ना टेस्ट आएगा सालन में। तो उसके बाद इसमें हाफ़ टी स्पून जो है नमक डाला है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, 1 टीस्पून जो है पिसा हुआ धनिया डाला है, हाफ़ टी स्पून जो है इसमें हल्दी पाउडर डाला है। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो है ना मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो वही बहुत है। उसके बाद इसके अंदर हमने ज़ीरा डाला है। अब हमने इनको दही का पानी जो है ना वो ड्राई होने तक इसको अच्छी तरह से फ्राई करना है। इसके अंदर आप ये भी ऑप्शनल है, अगर आप इसमें चाइनीज़ नमक डालना चाहते हैं तो डाल लें। वैसे इससे जो है ना टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। उसके बाद 1 टेबलस्पून इसमें मैंने बिरयानी मसाले का भी डाला था, वो भी डालना है आपने। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर है ना हमने डाल देनी है ये कचनार। अब हमने यहाँ पे आके ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। 5 से 6 मिनट तक ना इसको पहले फ्लेम तेज़ करके इसको हमने फ्राई कर लेना है। उसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने ढक्कन लगा के छोड़ देना है। ठीक है, पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, इसमें से खुद ब खुद जो है ना पानी निकल आएगा। ठीक है, ये देखिए इस कंडीशन में जो है इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। पानी जो है इस दौरान आपने ना 2 से 3 बार इसको चेक भी कर लेना है ताकि नीचे ना लग जाए। ठीक है, ये देखिए जो कचनार है ना जो ये पक चुकी है, इसको आपने चेक कर लेना है, सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद जी इसके अंदर हमने डालना है हरा धनिया और उसके बाद इसको मिक्स कर देना है और ढक्कन लगा देना है, फ्लेम बंद कर देनी है। उसके बाद डिश आउट कर लेना है। आप यकीन करें इस कदर ज़बरदस्त और मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। आप लाजमी इसी तरीके से पकाइएगा, इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आपने कच्ची चने की दाल के जो कोफ्ते हैं ना वो तो आपने बना के खाए होंगे, लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ कि ये वाली जो रेसिपी है ना ये आपने ना देखी होगी और ना ही कभी बनाई होगी। बहुत मज़ेदार, बहुत डिलीशियस ये चना दाल कोफ्ता की रेसिपी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन और बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आइए टाइम ज़ाये के बगैर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। ये 1 पाव चने की दाल की रेसिपी है। दाल को मैंने 6 से 7 घंटे के लिए भिगो लिया था और ये देखिए आपने हाथों से इसको फिंगर के साथ तोड़ेंगे तो ये आराम से टूट जाएगी। इसको हमने बॉईल करना है, लेकिन बॉईल हमने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। ठीक है, यानी कि हमने इसको 10% बॉईल करना है और उसके बाद हमने इसे गरम जो है ना कुंडी में इस तरीके से पीस लेना है। यहाँ पर ख्याल रखना है दाल को ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना। इसे फ़ौरन से पहले आपने ना अच्छी तरह से पीस लेना है, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये अच्छी तरह से पीसी नहीं जाएगी। ये देखिए हमने इसको पीस लिया है। अब इसके अंदर हमने डालना है चिकन का कीमा। ये तकरीबन 4 से 5 बोटियाँ चिकन की थी, पीस थे, यानी तकरीबन आधा पाव था। इसका कीमा डालना है। उसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च को हम पीस के डालना है इसके अंदर। और इसमें स्पाइसेस डालने हैं, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी है, पिसा हुआ धनिया है और नमक है। ये सब चीज़ें आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी हैं। और उसके बाद इसके अंदर हमने डालना है 1 अंडा और इसमें हम डालेंगे बहुत प्यारी सी खुशबू के लिए हरा धनिया। अब हमने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसके बना लेने हैं कोफ्ते। कोफ्ते जो हैं वो आपने बिल्कुल इक्वल बनाने हैं, एक ही शेप के और एक ही साइज़ के। ठीक है, इस तरीके से देखिए इनके कोफ्ते हमने बना लेने हैं। सारे कोफ्ते हमने रेडी करके पहले रख लेने हैं। उसके बाद हमने इनको मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। जिस बर्तन में आपने सालन बनाना है उसी में आपने इनको फ्राई कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपने इनकी साइड चेंज कर लेनी है।
और ये देखिए प्यारा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आने पर इन सब कोफ्तों को हमने निकाल लेना है। अब हमने मसाला तैयार करना है। उसी घी में हमने ना 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं। इनको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था, ड्रेन कर लिया था। इसका पानी जो है वो हम बाद में मसाले में यूज़ करेंगे। पहले हमने इन प्याज़ों को जो है ना हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है, ताकि इनके अंदर से जो है ना कच्ची प्याज की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। जब इस तरह से झाग बनना शुरू हो जाए तो उसके बाद इसमें हमने 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। अब इसको भी हमने हल्का सा कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है। देखिए प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हमने इसमें डालना है 1 टमाटर और हरी मिर्चें। टमाटर हमने कम इसलिए डाला है क्योंकि आगे चल के हम इसमें दही डालेंगे। इनको भी हमने सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से इसमें पका लेना है। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएं उसके बाद इसमें हमने प्याज़ों वाला जो पानी बचा हुआ था वो डाल देना है। उसके बाद इसमें स्पाइसेस डालने हैं। स्पाइसेस आप कम डालिएगा क्योंकि कोफ्तों में पहले ही हमने डाले हैं, तो ये कम डालिएगा। ये मैंने हाफ़ टी स्पून सारे मसाले डाले थे। हल्दी, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक। और उसके बाद हमने इन सब चीज़ों को मिक्स करना है और इसके अंदर हमने डालना है आधा कप दही का। दही आपने लाजमी डालनी है इसमें। दही डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है। दही का पानी जब अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, अच्छी तरह से इसका जो है ना पानी खुश्क होना चाहिए। भुनाई मसाले की बहुत अच्छे तरीके से आपने लगानी है। जब अच्छी तरह से मसाला भून जाए तो इसके अंदर हमने डाल देने हैं हमारे तैयार किए हुए फ्राई किए हुए चिकन चना दाल कोफ्ते। ठीक है, अब हमने इनको भी 4 से 5 मिनट तक जो है ना फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देनी है और इसके ऊपर हमने इनको भून लेना है। आप अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँगी और सबके साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। 5 मिनट भून लेने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन 2 गिलास जो है ना पानी के इसमें डाले हैं। पानी डाल के इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और उसके बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। ठीक है, और उसके बाद ग्रेवी अगर आप शोरबा रखना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेवी रखना चाहते हैं तो 2 गिलास जो हैं वो बहुत हैं। और क्योंकि ये पानी जो है ना जो दाल होती है ना वो पानी सोख कर लेती है, तो ये और मज़ीद ड्राई हो जाएगा ये मसाला जो है। ठीक है, ये देखिए बस इस तरह का जो है ना हमें मसाला चाहिए। ग्रेवी जो है हमें बस इस उसके बाद इसमें हरा धनिया डालना है और गरम मसाला डाल देना है और फ्लेम बंद कर देनी है, ढक्कन लगा देना है और मज़ेदार सा हमारा चिकन चना दाल कोफ्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। लाजमी मुझे कमेंट में बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी है और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बहुत मज़े की बनते हैं, तो सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।